हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में सैम्पलिंग क्राइटेरिया चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो कि 2022 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में पूछा गया था। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। लेट एन इनपुट xt इज इक्वल टू 2 sin 10 pi t प्लस 5 cos 15 pi t प्लस 7 sin 42 pi t प्लस 4 cos 45 pi t is passed through an LTI system having an impulse response h of t is equal to 2 sin 10 pi t upon pi t। देखिए, आपको एक सिस्टम दिया गया है, LTI सिस्टम, जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स दिया गया है 2 sin 10 pi t डिवाइडेड बाय pi t इंटू cos 40 pi t। गाइज, इसे हम सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी क्वेश्चन बोल सकते थे, लेकिन जनरली फिल्टरिंग एक्शन सैम्पलिंग क्राइटेरिया में ही यूज़ करते हैं। फिल्टर से पास किया, लो पास फिल्टर से सैम्पल्ड सिग्नल को, तो जो रिजल्टिंग सिग्नल जनरेट हुआ, ओके, उसकी बात की जाती है। सो दैट मैंने इसे इस चैप्टर में इंक्लूड किया, अदरवाइज ये एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आपसे पूछा गया द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज, आप यहां पर जो सिस्टम का आउटपुट है वो क्या जनरेट होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यहां पर जो एच ऑफ टी आपको दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हमको समझ में आ जाए, बिकॉज दिस इज एन LTI सिस्टम, ओके, जिससे ये पास होगा। सो ऑब्वियस है कि जो LTI सिस्टम है उसकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे मान लीजिए LTI सिस्टम की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई 0 से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक, ठीक है। तो अब यहां पर 0 से 20 में कौन सा इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा 15, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो अगर हमको फिल्टर की, जो फिल्टर एक तरह से बोले हैं या LTI सिस्टम बोले हैं, इसकी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सिग्नल आउटपुट पर जनरेट होगा और कौन सा सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा। यही बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा सिग्नल आउटपुट पर अवेलेबल होगा और कौन सा ब्लॉक हो जाएगा। तो गाइज, हमें जो इसमें समझना है वो समझना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस स्मॉल ht, जिसको मैं लिख सकता हूं h ऑफ ओमेगा। बात समझ में आ गई आपको इतनी? यहां तक कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब आप अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले को यूज करके फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला हमारे पास है, ओके, f ऑफ ओमेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी, उस फॉर्मूले को यूज करके तो दोस्तों इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही बात है। अब हमको कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे यूज करनी पड़ेंगी। जरा याद करो कि कुछ हम ऐसा सिग्नल पढ़ते थे कि एफ टी कॉस ओमेगा एम टी, याद आ रहा है? यस। तो एफ टी कॉस ओमेगा एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम पढ़ते थे। लेट मी टेल यू दैट प्रॉपर्टी टू यू। एक फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा एफ टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी। अगर हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो एफ टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है दोस्तों एफ ऑफ ओमेगा, ओके, और जो cos ऑफ ओमेगा एम टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली क्या होगा, इंपल्स ट्रेन होगा 1/2 डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो इसी तर्ज पर जब हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, सो डेफिनेटली यहां से डिफाइन होता है लाइक 1/2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये डिफाइन होता है। लेट मी टेल यू, कॉस ओमेगा एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है दोस्तों वो लिखा जाता है पाई टाइम्स ऑफ डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एम प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एम। आप इसको आसानी से समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन लीड्स टू कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? तो दोस्तों, ये फॉर्मूला अगर हमको याद है यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का, देन इस क्वेश्चन में काफी कुछ हमारे लिए कन्वीनियंट होने वाला है। बात समझ में आ गई आपको सभी को? इतना याद रखेंगे। सो गाइज, यहां पर जो सिग्नल है एफ टी कॉस ओमेगा एम टी, इसको मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं, सपोज दैट मैंने लिख दिया इसको स्मॉल एच टी है ये, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एच ऑफ ओमेगा को डिफाइन करेगा? दिस रिजल्ट इज व्हाट? कैन आई से दिस रिजल्ट इज व्हाट? एच ऑफ ओमेगा।
तो दोस्तों अगर स्मॉल एफ ऑफ टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि एफ ऑफ ओमेगा को फाइंड कर लें, फिर हम इस डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करके एच ऑफ ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इतना नोट कर लो पहले, इसको लिखा सबने। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, अगेन जिनको जानना है कैसा क्वेश्चन है, सो आई कैन से दिस इज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अब हमारे पास यहां पर इन दिस रिप्रेजेंटेशन दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ऑफ टी, दिस इज कॉस ओमेगा एम टी, अंडरस्टूड। यानी कि यहां पर जो फॉर्मेट है वो ये है, एफ टी कॉस 40 पाई टी, ओमेगा एम की वैल्यू कितनी है 40 पाई। तो दोस्तों इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं एच ऑफ ओमेगा इक्वल टू, बताओ क्या होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, दोस्तों बोलो क्या होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ, दिस इज एफ ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एम कितना है 40 पाई, 40 पाई प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस 40 पाई। ये दोस्तों यहां पर जनरेट होगा। इतना नोट कर लें पहले, आप लिख लिया है सभी ने इतना। अब हम इस जो सिग्नल हमारे पास स्मॉल एफ टी है उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं। स्मॉल एफ टी इज इक्वल टू है यहां पर 2 साइन, क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं, 2 साइन 10 पाई टी अपॉन पाई टी, ओके, 2 साइन 10 पाई टी अपॉन पाई टी। अब ये सभी को यहां पर याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सैम्पलिंग वैम्पलिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं बोलो, 10 यहां पर नहीं है, यहां पर 10 है, तो यहां पर 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 20 सैम्पलिंग 10 पाई टी, इज दिस ऑल राइट, एग्जैक्टली इट इज, आई थिंक सो, यस। अब जरा हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा मित्रों ड्युअलिटी प्रॉपर्टी को, ओके, सो इसलिए थोड़ा सा इसे मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ड्युअलिटी प्रॉपर्टी भी अगेन यूज होगी, समझिएगा ध्यान से। एफ टी गिव्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा, इन एफ ऑफ ओमेगा अगर हम इसको रिप्लेस कर दें विथ टी तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। इतना सही लिखा है मैंने, कंफ्यूजन नहीं होगा, स्मॉल एफ ऑफ ओमेगा दिए, यानी कि यहां पर हमने टी को, सॉरी ओमेगा को टी बनाया, तो यहां पर टी को माइनस ओमेगा बना के और 2 पाई का मल्टीप्लाई करके इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं, समझो जरा ध्यान से। मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर पल्स आपने कंसीडर की टाइम डोमेन में, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कुछ भी रेंज इसकी माइनस टी से प्लस टी वॉट एवर, या t/2 से प्लस t/2 ले लेते हैं, 1 मैग्नीट्यूड मान लिया, दिस इज एफ टी। दोस्तों इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है सैम्पलिंग सिग्नल, लिखते हैं टी सैम्पलिंग ओमेगा t/2, क्या लिखते हैं, कैपिटल टी सैम्पलिंग ओमेगा t/2, ये मैंने याद कराया हुआ है आपको। यहां पर जो टी है वो डिफाइन करता है एरिया को, किसके एरिया को, इस रेक्टेंगल के एरिया को, दिस डिफाइंस व्हाट, एरिया, ओके। और यहां पर जो ओमेगा का कोफिशिएंट है दिस वैल्यू, ये डिफाइन करता है दोस्तों विड्थ बाय 2 को, ये किसको डिफाइन करेगा, विड्थ अपॉन 2 को, ये हो गया एरिया, ये हो गया विड्थ बाय 2। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए अब हम यहां पर एफ ऑफ ओमेगा में ओमेगा को टी बनाने वाले हैं, तो देखो क्या बनेगा, क्या मैं ऐसा बोलूं, कैपिटल टी ओमेगा बिकम टी, ये जनरेट हो जाएगा एग्जैक्टली। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैन वी यूज द ड्युअलिटी हियर, यानी कि 2 पाई टाइम्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पल्स। मित्रों मैंने ये अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लगा कि रिवाइज कर देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसको रिवाइज कर दिया। हालांकि ये क्लासरूम में प्रॉपर डिस्कस की गई है, तो जहां तक लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गई होगी। तो देखिए माइनस t/2 से लेके प्लस t/2 ये होगा, ओमेगा का स्केल हो गया है। अब यहां पर एक्स्ट्रा 2 पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और इसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ओमेगा, क्योंकि ये इवन है, तो अगर आप इसको रिवर्ट करेंगे भी तो ये वही आएगा एज इट इज। तो दोस्तों इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर जनरेट हो गया। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और रिलेट करके बताता हूं। आपको क्वेश्चन में बोला गया 2 सैंपलिंग 10 पाई टी, यानी कि सैंपलिंग सिग्नल टाइम डोमेन में है, तो क्या ये वाली स्थिति चल रही है? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर पल्स। अब मेरी बात सिर्फ आपको ध्यान से सुननी है, आपको एक बार में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये मैंने रिकॉल कर दिया कॉन्सेप्ट जो यहां पर यूज हो रहा है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है क्या है। हमें ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भी टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स लिखा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो होगा, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो सैंपलिंग होगा, कैपिटल टी सैंपलिंग ओमेगा टी बाई 2। ओके, अब इसमें जो यहां पर कैपिटल टी है वो एरिया होगा इंपल्स का, सैंपलिंग का, रेक्टेंगुलर पल्स का, और यहां पर जो है वो बिड्थ अपॉन 2 होगा, जितनी इसकी बिड्थ है, जैसे बिड्थ कितनी है टी है तो टी बाई 2 ये होगा। आप कुछ मत कीजिएगा, अगर ये सैंपलिंग फंक्शन टाइम डोमेन में लिखा हुआ है तो इसका आंसर रेक्टेंगुलर पल्स लिख दीजिएगा, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब फिलॉसफी वही रहने वाली है। यानी कि अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर पल्स होगा। क्या बोलेंगे आप? ये एक रेक्टेंगुलर पल्स होगा, ऑलराइट, जिसकी बिड्थ कहां से कहां तक होगी? बिड्थ कहां से कहां तक होगी? बिड्थ बाय 2, यानी कि 10 पाई बिड्थ होगी कहां से कहां तक? -10 पाई से +10 पाई, क्योंकि बिड्थ बाय 2 कितना है? 10 पाई, यानी बिड्थ 20 पाई है, तो 20 पाई बिड्थ कैसे लिखा जाएगा? ऑब्वियस है, कहां से कहां तक? -10 पाई से लेके +10 पाई तक, ये इसका बिड्थ हो गया फ्रीक्वेंसी स्केल पर। अच्छा, एरिया कितना है? 20, ये कितना हो गया? 20 पाई, तो क्या हम बोला? मैग्नीट्यूड 1/पाई, और आपको ड्यूअलिटी यूज कर रहे हैं तो 2 पाई का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया हमारा एफ ऑफ ओमेगा। एग्जैक्टली देखो यहां पर हमने जो किया है, जैसे टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में अगर ये है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एज इट इज लिख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिएगा, सिर्फ 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एट लास्ट ये आ गया। प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने बता दी आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैंने बता दी। क्या बताया शॉर्ट ट्रिक में? अगर ये टाइम डोमेन में होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ओके, ये हमको याद है पहले से। और अगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, यानी कि ये टाइम डोमेन में है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिएगा, जैसे यहां पे लिखते थे, यहां से यहां जा रहे थे, ऐसे वहां पे यहां चले जाइए, वही होगा। देखो एरिया कितना? 20, एरिया कितना? इसको 2 पाई को हाइड कर लो थोड़ा सा, 2 पाई को हाइड करें तो एरिया कितना बन रहा है? इसका 20 बन रहा है। बिड्थ बाय 2 कितना है? 10 पाई। बिड्थ बाय 2 कितना है? 20 पाई बिड्थ है, बिड्थ बाय 2 10 पाई, क्लियर। और आखिरी में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये है टाइम डोमेन में, ये है फ्रीक्वेंसी में, यहां पर ये है टाइम में, ये है फ्रीक्वेंसी में। क्लियर सभी को? चलिए, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, कितना है? 2 मैग्नीट्यूड के साथ -10 पाई से लेके +10 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये एफ ऑफ ओमेगा। इसको नोट करो, पहले इतना लिख लिया सबने, पहले इसको नोट करो जल्दी से, पहले ये प्रॉपर्टी लिखो नोट में एज अ नोट पॉइंट आपके समझने के लिए, और ये मैंने लिखा है इसका आंसर, तो उसको भी लिख लो। लिखा सभी ने? क्वेश्चन पे आ जाए वापस। ओके, चलिए, अब हमारे पास एफ ऑफ ओमेगा है। अब मैं एच ऑफ ओमेगा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर यूज कर रहा हूं। गाइस ध्यान दीजिएगा, एच ऑफ ओमेगा को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी, एफ ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या है बोलो? ये मैंने लिखा है अभी, दोबारा से लिख देते हैं यहां पर, -10 पाई से लेके +10 पाई तक एक 2 मैग्नीट्यूड का फंक्शन, ये एफ ऑफ ओमेगा है। क्लियर है सभी को? अच्छा, 1/2 करेंगे जब यहां पर, तो ये 2 से 1 ही रह जाएगा मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है। ओमेगा -40 पाई, यानी कि 40 पाई से इसको हमने क्या शिफ्ट किया? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। 40 पाई शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा बोलो? 40 पाई से अगर आप शिफ्ट करेंगे दोस्तों इसको, तो ये हो जाएगा 30 पाई इधर, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, और ये हो जाएगा 50 पाई।
दोस्तों 30 पाई से लेके 50 पाई तक की रेंज इधर आएगा, और जब हम इसे एडवांस करेंगे तो हालांकि ये रेप्लिका ऑफ द फ्रीक्वेंसी है तो दोस्तों ये भी यहां पर जनरेट होगा। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं उसका, बट डिफाइन करने में कोई बुराई नहीं है। कहां से कहां तक आएगा? -30 पाई से लेके -50 पाई तक। दैट्स ऑल। ये हो गया h ऑफ ओमेगा। ये है हमारा LTI सिस्टम। क्लियर? अब इस LTI सिस्टम पर, इसको नोट कर लो पहले, इतना लिख लिया सबने? यहां तक लिखा, इसको लिख लें, फिर ये लिख लें। अब इस लिख लिया, चलिए। अब इस LTI सिस्टम पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये मान लीजिए बॉक्स हो गया LTI सिस्टम का, जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है h ऑफ ओमेगा, इंपल्स रिस्पॉन्स एज यूजुअल h ऑफ t है। आपने इनपुट अप्लाई किया है xt, और हम जानना चाहते हैं क्या? yt। अच्छा, xt क्या है? xt इज इक्वल टू कुछ साइन कोसाइन के सिग्नल्स हैं, ये है 2 sin 10 pi t प्लस 5 cos 15 pi t, 2 sin 10 pi t प्लस 5 cos 15 pi t प्लस 7 42 pi t, 7 sin 42 pi t, 7 sin 42 pi t प्लस 4 cos, आई थिंक है ना, 4 cos 42 45, सॉरी 4 cos 45 pi t, 4 cos 45 pi t। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो ये हैं। F1 इक्वल टू कितना है? F1 नहीं लिखेंगे, ओमेगा 1 लिखेंगे, साइन ओमेगा mt है, बिल्कुल। ओमेगा 1 कितना है यहाँ पर? एक फ्रीक्वेंसी है 10 पाई, ओमेगा 2 है 15 पाई, ओमेगा 3 है 42 पाई, और दोस्तों ओमेगा 4 है 45 पाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका गेन कितना है? इसका गेन है 1, 1/2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 2 × 1/2 हो गया 1। तो गेन तो 1 है, लेकिन रेंज कौन सी पास करेगा? 30 पाई से लेके 50 पाई। तो 30 पाई से लेके 50 पाई में ये आएगा क्या? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, कौन सा आएगा? ये और ये। यानी कि दोस्तों yt पर जो सिग्नल जनरेट होंगे वो जनरेट होंगे कौन से? 7 sin 42 पाई t प्लस 4 cos 45 पाई t। ये दोनों सिग्नल्स जनरेट होंगे, क्योंकि ये 30 से लेके 35 से लेके 50 पाई तक की रेंज ऑफ सिग्नल को ही अलाउ करने वाला है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 7 sin 42 pi t प्लस 4 cos 45 pi t। Which one is correct? 7 sin, yes, 4. Option C is the right answer of this question. So it is moderate level question. वही बहुत ज़्यादा हैवी डिफिकल्टी इसमें नहीं है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, लेकिन ये बहुत इजी में हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो मॉडरेट लेवल का इसमें यूज आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो दोस्तों सैम्पलिंग क्राइटेरिया में क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इन द रिसेंट ईयर्स, और उनके डिफिकल्टी लेवल को भी हमने थोड़ा सा एनालाइज किया। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक DTFT, DFT, DTFS बेस्ड क्वेश्चंस इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। हालांकि ये टॉपिक्स अब थोड़े से स्पेसिफिक हैं। DTFT के अलावा DFT या DTFS, ये जो टॉपिक्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, ब्रांच वाइज हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में है, IN में है, EE में नहीं है, तो कुछ टॉपिक EE में है, IN EC में नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।